अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चतुर्थ अवतार है, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतरित हुए। पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्ष बिना जल के वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। दैत्य को वरदान मिला। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। लोकपालों को मार भगा दिया। स्वर्ग संपूर्ण लोगों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय थे। असुर को किसी प्रकार वे पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्रों में सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा, मोइंस बेटा, तुझे क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, मोइंस मिथ्या लोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। ये सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, मोइंस इसे मार डालो। यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। असुरों ने आघात किया। फल फलक उड़ गए, पदक टूट गया, कृष्ण टेढ़े हो गए, पर वह कोमल शिशु अक्षत रहा। दैत्य चौंका। प्रहलाद को विष दिया गया, पर वह जैसे अमृत हो। सर्प छोड़े गए उनके पास और वे खड्ग उठाकर छूटने लगे। मत्त गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर वे ऐसे उठ खड़े थे जैसे शैया से उठे हों। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबाने पर 2 क्षण पश्चात ऊपर आ गए। और चिता में उनको लपटे शीतल प्रतीत हुई। गुरुपुत्रों ने मंत्रबल से विद्या राक्षसी उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की, तो वह उनकी प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं पद उठाया और कहा, मोइंस तू किसके बल से मेरे अनादर पर तुला है? कहाँ है वह? प्रहलाद ने कहा, मोइंस सर्वत्र। इस दुख में भी प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने खंभे पर घुसा मारा। वह और समस्त लोग चौंक गए। सबसे बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा, समस्त शरीर मनुष्य का और मुख का बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, वर्णित सताए, बड़ी भीषण आकृति खंभे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुचर भागे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकशिपु को भगवान ऋषि ने पकड़ लिया। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। खटखटाते हुए दैत्य चिल्लाया, दिन में या रात में न मरूंगा। कोई देव, दैत्य, मानव, पशु मुझे न मार सकेगा। भवन में या बाहर मेरी मृत्यु न होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि, जल, गगन सर्वत्र मैं अवध्य हूँ। ऋषि